हेलो गुड आफ्टरनून बाळको। આપણે હિન્દીની અંદર સચ્ચા બાલક બરાબર છે એ પાઠ ભણી રહ્યા છીએ। તો એ કોના વિશેનો પાઠ છે કે એક નાનો છોકરો હતો જેનું નામ શું હતું? અબ્દુલ કાદિર બરાબર। વો સચ બોલા, સચ્ચાઈનું મહત્વ બતાવતો આ એક पाठ હતો। અને बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ा था, पाठ को समझा भी था। अब इसके बारे में आगे भी देखते हैं बराबर। तो उसके मुहावरे हैं, नेक रास्ते पर चलना तो सही रास्ते पर चलना, कड़ककर बोलना तो कठोरता से बोलना। इन शब्दों का अर्थ है काफिला तो यात्रियों का समूह, असरफिया तो सोने के सिक्के, वापस करना तो लौटाना, सदरी तो जैकेट, एक जैकेट है ने इन्हें सदरी कहवाय, सरदार तो नेता, अस्तर तो सिले कपड़े के भीतर की एक कपड़ू होय बराबर जेनी अंदर सीवेलू होय एने अस्तर कहवाय, समाधि तो मकबरा बराबर है, सदैव तो हमेशा, नेक तो ईमानदार, ईश्वर तो भगवान अने प्रभु। आ समानार्थी शब्दों पण छे बराबर। जेम आपणे विरोधी शब्दों भणीए छीए एवी रीते आ शब्दार्थ छे। शब्दार्थ ने समानार्थी शब्द पण कहेवाय बराबर छे। एना अभ्यास विषे आपणे भण्युं हतुं बराबर छे। एना पछी एक दैनिक पत्र हतुं एना विषे पण आपणे देख्युं कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा की स्थापना हुई। कौन से दैनिक पत्र में आया था? तो 28 अगस्त 2011 बराबर। उसके बारे में हमने देखा था कि राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस बार पहली बार गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की, मिट्टी की। उन लोगों ने ये नक्की किया कि हम 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने किसको बुलाया? तो कलकत्ता से मूर्तिकार बराबर तपन मंडल के कलाकारों का बुलाया और वो लोग इस मूर्ति को बहुत अच्छी तरह से बना रहे थे बराबर। ये सब हमने देखा। तो इसके आधार से प्रश्नों पूछे। एक फकरो है बराबर। तो घणी वखत तमने फकराने आधारे प्रश्नों जवाब पूछे तो आपने एक फकरो आप्यो होय आ रीते एना उपरथी प्रश्नों पूछे तो आवड़े। देखते हैं अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ? तो तमे ज्यारे चोपड़ी खोलो त्यारे एनी अंदर जोवो छो बराबर है कि 28 अगस्त 2011 बराबर है। तो समाचार की हेडलाइन क्या थी? तो कि वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित, आ एनी हेडलाइन है बराबर है। तो आ रीते फकरानी अंदरथी तमने गमे एटला प्रश्नों पूछे तो तमने आवडवा જોઈએ बराबर है। पछी तमने एम के समाचार किसके बारे में था, बारे में है, तो हम पता चलता है ना कि गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के बारे में समाचार पत्र है। उसके बारे में हमें और भी प्रश्न बनाने पड़े तो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम जरा आज के अभ्यास की तरह देखते हैं बराबर है। तो આપણે एक एक प्रश्न स्वाध्याय नहीं, ये समानार्थी शब्द हमने आगे देखे कि नगर तो शहर, बड़ी तो विशाल, गणपति तो गणेश, खास मेहमान तो कि विशेष, अतिथि एटले मेहमान अने मूर्ति एटले प्रतिमा बराबर है। तो हमें प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद जा रहा था। काफिला की उम्र कितनी थी? तो बालक की उम्र, वो काफिले में बालक था ना, उसकी उम्र कितनी थी? 9 साल की थी। लड़के के पास कितनी असरफिया थी? तो हमने पाठ पढ़ा है, पाठ को समझा है, तो सारे प्रश्नों के जवाब भी आने चाहिए। लड़के के पास 40 असरफिया थी। लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी? तो लड़के ने असरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो लड़के ने असरफिया, लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। ठीक है ना, लड़के की माँ ने क्या सीख दी थी? सच बोलने की। डाकुओं ने उससे क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सच की कितनी ताकत है वो सीखी।
तो उसकी माँ ने कहा था सिर्फ सच बोलना, कभी गलत मत बोलना, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हो। तो वो बच्चा नहीं डरा, निडर होकर सच बोला। तो इनसे वो लोग भी समझे कि हमें भी सच बोलना चाहिए। ओके, हमें भी कभी चोरी करनी नहीं चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए। बराबर। सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो बगदाद में है। हम सब प्रश्नों को लिखा हुआ एक बार देखते हैं, तो आपको पता चले कि कैसे लिखते हैं। तो ये हमारा स्वाध्याय है, ये हमारे सारे प्रश्न हैं। बराबर है। आप एक बार देख लीजिए। काफिला कहाँ जा रहा था? तो बगदाद जा रहा था। बालक की उम्र 9 साल की थी। लड़के के पास कितनी असरफिया थी? तो 40। लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी? अपनी सदरी की अस्तर में रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? तो हमेशा सच बोलने की सीख दी थी ना। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकू ने लड़के से ईमानदारी सीखी। क्या सीखा? ईमानदारी। सच बोलने वाला बालक कौन था? तो बालक अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। बराबर છે। सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। बराबर છે। तो આપણને અહીંયા એક પ્રકારના જોડકા આપેલા છે। બરાબર છે। કડ કર બોલના આ છે મુહાવરા। તો આપણે આગળ જોયા ને, કઠોરતા से બોલના। ઘૂંટને ટેકના, તો કોઈ વસ્તુની આપણે હાર માની જઈએ તો એને કહેવાય ઘૂંટને ટેકના। नेक रास्ते पर चलना, तो सही रास्ते पे चलना। आँखों का तारा, तो बहुत प्यारा। कान फूकना, तो कान में कहना। बराबर है। आ आपणो हिंदीनो पाठ हतो। बराबर है। एने आपणे एना सही जोड़ मिलाईए एटले एना आपणे आ बधा एना मुहावरा हता। बराबर है। आ रीते मुहावरा अने एना वाक्योने पण आपणे दरेकना एक एक वाक्य बनावानुं कि पिताजी कड़कर कर बोले तो नौकर की चोरी पकड़ी गई, घुटने टेकना। तो अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे अपने घुटने टेक दिया। नेक रास्ते पर चलना, तो सही रास्ते पर चलना। आँखों का तारा, तो बहुत पारा। कान फूकना, तो किसके विरोध में कुछ कहना। कई लोग सास बहू के कान फूंक कर उनमें झगड़ा कराते हैं। बराबर है। तो आ आपणो पाठ हतो, आपणो स्वाध्याय हतो, ए आपणे कम्प्लीट कर्यो। बराबर है। एना अभ्यासना प्रश्नों छे, तो पढ़ीए और लिखिए। एना समानार्थी विरोधी शब्दों छे। माँ तो बाप, बड़ा तो छोटा, सच तो झूठ, नेक तो बेईमान, प्रसिद्ध तो अप्रसिद्ध, आज तो कल, पास तो दूर। बराबर है। तो ये तमारा हिंदीना विरोधी शब्दों कहेवाय। जे पहेलामां समानार्थी शब्दों हता। तो आपणे आ पाठ सच्चा बालक आनी अंदर आपणे केटલું तैयार करशुं? समानार्थी शब्दों, विरोधी शब्दों, मुहावरा, टूंका प्रश्नों अने कोकवार आवी रीते आपणने पूछाई जाय छे। बराबर। कोई दैनिक पत्रनो फकरो आपे अने एना उपरथी प्रश्नोना जवाब पूछे तो आपणने लखता आवडवा जोईए। ओके। तो तमारे आटलू हिंदी में कम्प्लीट करवानुं छे। आज आपणे आ सच्चा बालक पाठ पूरो कर्यो। बराबर है। हवे नेक्स्ट टाइम आपणे आना पछीनो पाठ भणीशुं। ओके। तो तमारे आटलू तैयार करवानुं छे।